आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको इसको करने में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसे कोई भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति। अगर वो स्वस्थ है तो इसे कोई भी कर सकता है। इसे आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर भी कर सकते हैं। इस तरह से वज्र आसन में बैठकर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप घुटनों के बल बैठ जाएं। अगर आपके घुटनों की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस आसन में ना बैठें, घुटनों के बल ना बैठें। अगर आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना चाहते हैं, आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठकर नहीं कर सकते, आप अपने बेड पर ही बैठकर करें। और अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो कोशिश करें नीचे बैठकर ही इस प्राणायाम को आप करें। और इस प्राणायाम को आपने बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करना है। मैं आपको जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं बहुत ही स्लो गति से। नेक्स्ट लेवल इसका रहता है मध्यम गति और तीसरा रहता है तीव्र गति, जिससे बहुत फास्ट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। एक चरण में हम 15 रेपिटेशन करेंगे और मैं भस्त्रिका प्राणायाम के आपने 3 राउंड्स करने हैं। तो शुरू करते हैं आगे भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन, सर्टिफाइड फिटनेस कोच। योगा विद मंजू में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। बढ़ते हैं आगे। पहले चरण में हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें आपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेनी है यहाँ पर, और जब आप सांस भरेंगे तो आपकी मुट्ठी ऊपर की ओर जाकर खुल जाएगी और फिर नीचे आकर जब आप सांस को बाहर निकालेंगे आपकी मुट्ठी सेम उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे आपने स्टार्ट किया था। लेट्स स्टार्ट। सांस भरें और हाथों को ऊपर लेके जाएं। इसमें आपने सिर्फ अपनी नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना है और नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे करते हैं। ये हो गए हमारे 15 रेपिटेशन और बहुत ही स्लो गति से हमने किया है। आपने अपनी फेस की मांसपेशियों को बिल्कुल सिकोड़ना नहीं है और फेस पर हल्की स्माइल रहे। इसको करने के बाद कुछ देर आप महसूस करें, जो संवेदना आपके शरीर में हुई है उसे फील करें। सांसों को सामान्य कर लें। आपके शरीर में जो रक्त का संचार हुआ है, ऑक्सीजन का संचार हुआ है, उसे महसूस करें। चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान बनी रहे। बढ़ते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के सेकंड लेवल पर। करेंगे मध्यम गति, यानी इससे थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स। अपनी सांसों की गति को सामान्य करें। संवेदना को महसूस करें। शरीर में आए हुए बदलाव को महसूस करें और जो आपके शरीर में रक्त संचार हो रहा है
उसे महसूस करें। करते हैं इसका थर्ड लेवल। ये आपने बहुत ही तीव्र गति से करना है। लेट्स स्टार्ट 15 रेपिटेशन के साथ। लेट्स स्टार्ट। एंड रिलैक्स। सांसों को बिल्कुल सामान्य कर लें। सांसों की गति को सामान्य कर लें। लंबे गहरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। सांसों को सामान्य कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। ये हमारे हो गए भस्त्रिका के 3 लेवल। और इसी तरह से आप इस प्राणायाम को कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम सांस भरते हैं वो हमें खाली पेट, जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, या जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, इसका सामान्य तरीका यही है कि जब भी आप पेट में कुछ भरते हैं, जैसे ही आप सांस को भरते हैं तो आपकी जो चेस्ट है, आपका जो पेट है, डायफ्राम है, वो अच्छे से फूलेगा, पूरा आपका फूल जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ चीज़ भर रहे हैं। और जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। पूरी शक्ति के साथ अपने पेट को अंदर लेकर जाना है। ये जान लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है, आपके लीवर और हार्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे जब आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपका जो फैट है, लीवर अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की चर्बी इससे कम होती है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है ये प्राणायाम जब आप रेगुलर करते हैं। तो इस प्राणायाम को आपने खाली पेट करना है, यानी एम्प्टी स्टमक। आप सुबह करते हैं तो सुबह सुबह आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर आप दिन में इस प्राणायाम को करना चाहते हैं तो आप इसमें कम से कम 3 घंटे का गैप रखें। आप प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर कोई भी आपको हार्ट इशू है, या कोई भी आपको सीरियस हेल्थ इशू है, या फिर आपकी कोई पेट की, कमर की किसी भी हिस्से की सर्जरी हुई है, तो आपने इस प्राणायाम को बिल्कुल अवॉइड करना है। हाई बीपी वाले कर सकते हैं, लेकिन आप अपने योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही इसको करें। अगर आपके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तब भी आपने इस प्राणायाम को बिल्कुल अवॉइड करना है। रात को सोने से पहले इस प्राणायाम को अवॉइड करें। आप सुबह और शाम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।